स्वागत है आपका जीएस प्लस के सामने प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक। साथियों, आज हम देखेंगे अगला टॉपिक, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। करेंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सवाल यह है कि ब्रह्मोस जब ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है तो राज्य स्तरीय लोक सेवक यहाँ से प्रश्न अवश्य बनाता है। आइए देखते हैं कि एक चीज को इससे कि परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली बात तो 14 मई 2023 को किया गया डेट महत्वपूर्ण हो सकता है। 14 मई 2023 को परीक्षण किया गया। किसने परीक्षण किया? तो भारतीय नौसेना ने किया। ध्यान रखिएगा, किसने किया? भारतीय नौसेना ने परीक्षण किया। किसके द्वारा किया? किससे किया? अपने युद्धपोत, नौसेना का युद्धपोत है INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ ये युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत है। और इसी युद्धपोत से क्या किया गया है? इस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आज तक साथियों ऐसा कभी नहीं किया गया था कारनामा। इसलिए जब कभी भी कोई चीज पहली बार किया गया हो तो वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है या पहली बार ही किया गया था, पहली बार में ये सफल हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। INS मोरमुगाओ से विशेष, किसी ने मैंने बता दिया पॉइंट विशेष की INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का यह पहला ही क्या चीज, फर्स्ट पहला ही परीक्षण था, इसीलिए यह विशेष है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा साथियों, जब ये हमें कामयाबी मिल गई तो इससे नौसेना को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। आप जानते हैं जब कोई भी इस तरह का चीज कामयाब होता है तो वो सेना, जो सेना उसको कर रही है, अंजाम दे रही है, उसको अपनी शक्ति का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है, उसकी ताकत का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ब्रह्मोस से संबंधित। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मोस क्या है साथियों, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यह ब्रह्मोस साथियों भारत और रूस के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये इसकी गति जो है 2.8 मैक है। कितना है? 2.8 मैक है। ध्यान दीजिए 2.8 मैक है, यानी ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना गति से ये लक्ष्य तक क्या कर जाता है? पहुंच जाता है। ध्वनि की चाल से 3 गुना गति से ये लक्ष्य तक पहुंचता है। इसकी विशेषता है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस का जो नामकरण है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये जो नामकरण है, ये नामकरण जो है ये भारत की नदी ब्रह्मोस, तो ब्रह्मपुत्रा नदी, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी, ब्रह्मोस तो मोस्कवा नदी, रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, इस नदी के नाम पे। और भी चीज देखते हैं, इसे धरती से, विमान से, जलपोत से, पनडुब्बी से, सभी जगहों से दागा जा सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि है। अन्य उपलब्धियां क्या है साथियों? अन्य उपलब्धियां यह है कि भारत के द्वारा इसका अब निर्यात भी किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत अच्छा चीज है भारत के लिए, बहुत ही उपलब्धि है। DRDO की जबरदस्त उपलब्धि है। आ रही बात समझ में? इसरो और DRDO खूब इस तरह के काम कर रहे हैं इस समय साथियों। तो भारत द्वारा इसका निर्यात भी किया जा रहा है। अब देखेंगे कि किस देश को निर्यात किया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलीपींस देश का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, रक्षा विभाग है, उसने अपनी नौसेना के लिए क्या किया है? ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए एग्रीमेंट किया है, अनुबंध किया है, करार किया है। अब ये अनुबंध किससे हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, रक्षा विभाग का, फिलीपींस का रक्षा विभाग प्लस ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच नहीं हुआ। फिलीपींस के रक्षा विभाग तथा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट लिया गया। एग्रीमेंट कब हुआ साथियों? 1 जनवरी 2022 को हुआ था एग्रीमेंट।
और इसका अमाउंट कितना था, कितने में निर्यात करना था, 37.4 करोड़ डॉलर में इसको निर्यात करना था, सप्लाई करना था, आपूर्ति करना था फिलीपींस को। तो फिलीपींस याद रखिएगा, एग्रीमेंट किसके किसके बीच को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, एक अमाउंट याद रखिएगा, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता था। ये था साथियों, कम समय में आपको मैंने सूचना दिया जो प्रतियोगिता दर्पण में आया था। थैंक यू सो मच।